रातों रात एस्ट्रोलॉजर बनने का एक अनूठा तरीका। आपको याद होगा जब कॉलेज में आप पेपर देते थे और आप पूरे साल पढ़ाई नहीं करते थे, उस समय पे एक 20 क्वेश्चन सीरीज़ आती थी। यदि वो 20 सवालों को आप रट डालें रात भर में बैठ के, उनके जवाबों को याद कर लें, तो आप पास हो जाते थे। और ऐसे बहुत से लोग थे जो उसका इस्तेमाल करते थे। तो आइए आज हम सीखेंगे कि रातों रात एस्ट्रोलॉजर कैसे बनें। इसके लिए आपको 20 स्टेटमेंट देने हैं, जो कोई भी एस्ट्रोलॉजर के पास आप यदि एस्ट्रोलॉजर के तौर पे हैं और आपके पास कोई भी आता है, तो आपको इन 20 स्टेटमेंट को उसको ज़रूर देना है, इससे वो आपको एस्ट्रोलॉजर मान लेगा। पहला है, आपका दिल तो काँच की तरह साफ है, मगर गुस्सा हमेशा आपकी नाक में होता है। आप दूसरों की मदद करने के चक्कर में अक्सर ही अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। ये हर आदमी पे लागू होती है। बाहर से आप जितने सख्त दिखते हैं, उतने आप अंदर से नर्म और भावुक इंसान हैं। ये हर क्रूर से क्रूर आदमी को भी ऐसा ही महसूस होता है। आपकी काबिलियत के हिसाब से, आपकी योग्यता के हिसाब से आपको उचित फल नहीं मिलते। हर अकर्मण्य आदमी को ऐसा लगता है। आपके अपने ही लोग आपके काम में बाधा बन रहे हैं। ईर्ष्या मूल रूप से जब आदमी के अंदर होती है, दूसरों से जलता है, तो जो व्यक्ति उन्नति करते हैं वो उसको अपनी ग्रोथ में बाधा समझता है। तो ये सब पे अप्लाई होता है। आपका काम बनते बनते आखिरी समय पर आकर बिगड़ जाता है। एडिसन ने भी एक ही बार के प्रयोग में बल्ब बना लिया था। 900 से ज़्यादा बार फेल्यूर नहीं देखा था। तो जितने अकर्मण्य लोग हैं, उनको हमेशा ऐसा लगेगा कि उनका काम आखिरी मोमेंट पे छूट जाता है। आपकी तरक्की से जलने वाले लोग आपके दोस्तों के वेश में ही छुपे हैं। अब आपने उन पे भी डाउट खड़ा कर दिया है जो आपके नियर एंड डियर हैं। आपको नज़र बहुत जल्दी लगती है, इसलिए काम पूरा होने से पहले किसी को ना बताएं। इसके बाद आप देखें, घर में बिना किसी बड़ी वजह के क्लेश और चिड़चिड़ापन बना रहता है। हर घर के लिए लागू होता है आज के समय में। घर की दीवारों में नमी या सीलन का होना एक बड़ा वास्तु दोष दर्शा रहा है। जब से एश ब्रिक आई है, तब से ये बढ़ गया है और आज जितने मकान बनते हैं वो एश ब्रिक से ही बनते हैं। तो वो पानी की सीलन को खींचते हैं। ये सब पे लागू होता है। घर की किसी महिला सदस्य की सेहत अक्सर खराब रहती है। जब स्त्री असंतुष्ट रहेगी तो सिर दर्द बना ही रहेगा। तो ये हर घर में लागू होता है। ऐसा लगता है कि आपके घर पर किसी ने कुछ करवा रखा है या कोई तंत्र या प्रेत बाधा है। मैंने आपको एक ऐसी चीज बताई है जो आप ढूंढते रह जाएंगे लेकिन आपको नहीं मिलेगी। आपके ऊपर और आपके घर में प्रेत बाधा का प्रभाव दिखता है। वो मुझे तो दिखता है, आपको कभी नहीं दिखेगा। आपके पास पैसा आता तो है मगर टिकता नहीं है। हाथ में 1.5 लाख का मोबाइल लेके आप ये बात कर रहे हैं। जितनी आपकी कमाई है उससे ज्यादा बीमारी या किसी इमरजेंसी में खर्च निकल आता है, क्योंकि आपके अंदर सेविंग की प्रकृति नहीं बची है। समाज के हर वर्ग पे लागू होता है। शुक्र कमजोर होने की वजह से, बहुत ध्यान रखिए, शुक्र की चर्चा हो रही है। शुक्र कमजोर होने की वजह से सुख सुविधाओं पर फिजूल खर्ची ज्यादा होती है और अपेक्षित धन नहीं आता है। हर आदमी अपनी आर्थिक अवस्था से असंतुष्ट है। सब पे लागू होता है। जब कोई ऐसी बात कही जाती है जो आपके जीवन से मेल खाती है, तो आपका उस ज्योतिषी पर अटूट विश्वास आ जाता है। ये भरोसा पैदा करने की क्वालिटी है। इसके बाद डर, प्रेत बाधा या घर का दुश्मन जैसे शब्द का प्रयोग करके आप डर पैदा कर सकते हैं, क्योंकि समाज में डर ही बिक रहा है। भावनात्मक पकड़, जो इमोशनल हुक होता है, सबका भला तो करते हो पर यश नहीं मिलता। कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किया है आपने, बंद कर दीजिए कल से करना। हर किसी को यही लगता है कि दुनिया उसके साथ नाइंसाफी कर रही है। क्लासिक और फिल्मी संवाद सुनिए। आपकी कुंडली में राजयोग तो है, मगर आपके ग्रह सोए हुए हैं, तो आप उनको जगाने का प्रॉमिस कर दीजिए। लोग आपके दीवाने हो जाएंगे। आपके किसी बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद आपके साथ है, वरना अब तक तो कोई बड़ी घटना घट सकती थी। अब आप इसी कारण से सही, लेकिन अपने बड़े बुजुर्गों को याद करिए और उनका आशीष लेते रहिए। आपका असली भाग्योदय 28 से 35 साल में होगा। एल्गोरिथम नहीं है। 28 साल तक आदमी घिस लेता है तो कुछ ना कुछ कर ही लेता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य शेखर। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य सिर्फ व्यंग है। व्यंग व्यंग और सिर्फ व्यंग। ये व्यंग उन लोगों पे है जो इस तरह की चर्चाएं करके ज्योतिष जैसे पवित्र ग्रंथ को या विषय को अपमानित और बदनाम कर। इस व्यंग के बाद एक गंभीर आपसे मैं बात करना चाहूंगा।
आपको पता होगा 10वीं क्लास का एक सवाल था, हाई टाइड और लो टाइड क्यों आते हैं? हाई टाइड लो टाइड को यदि हिंदी में कहें तो ज्वार और भाटे के रूप से जाने जाते हैं। पूर्णिमा के 2 दिन पहले और 2 दिन बाद ज्वार आता है, मीन्स हाई टाइड आते हैं, और उस समय कोस्टल एरिया में रहने पे जो लोग रहते हैं वहाँ ये सलाह दी जाती है कि छोटी नावों से आप समुद्र के अंदर ना जाएं, हादसा हो सकता है बिकॉज ऑफ हाई टाइड। वैसे ही अमावस्या और उसके 2 दिन पहले 2 दिन बाद ये 5 दिन का जो समय है ये लो टाइड का है। इस समय समुद्र से जो समुद्र की जो किनारा है उससे समुद्र थोड़ा अंदर की तरफ चला जाता है। यदि एक चंद्रमा साइंटिफिकली इस पूरी सृष्टि के एक बहुत बड़े भाग जो जल से भरा हुआ है, जो समुद्र है, उसमें बेचैनी और हलचल ला सकता है, तो क्या हमारे शरीर में यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे के सिद्धांत से जो हमारे 72% 73% पानी हमारे अंदर है, क्या इसके अंदर उछाल और उतार चढ़ाव नहीं लाता होगा? यदि चंद्रमा ये कर सकता है तो बाकी के ग्रह घुइयां तो नहीं झेल रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों और इष्ट मित्रों को शेयर करें ताकि वो इस तथाकथित जो ढोंग और जो आडंबर है ऐसे लोगों से, करने वाले लोगों से वो बच सके। नमस्कार।